हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं एक और क्वेश्चन के साथ। अभी हमने क्या दूसरे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, एक एक्स एक्सिस डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट एबी को। इस क्वेश्चन में बोला है इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस, हियर द डिफरेंस इज in the initial stage what in the previous question what was there, x axis. In this question what is here, y axis. The question is in what ratio does the y axis divide the line segment joining the points p को के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, q के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस पॉइंट पर ये y एक्सिस pq लाइन को डिवाइड कर रही है ये हमें निकालना है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रही है हमें ये भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, अपन ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो the point is lying on the y-axis. All the points who lie on the y-axis having a coordinate 0, y. Yes, y can be any number. So, जो भी पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है उसमें x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम मान लेते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y। तो हमें क्या निकालना है, इन व्हाट रेशियो। सो हम वी विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया है जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या मानते हैं, k:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है और k की वैल्यू आ जाती है तो हम उस रेशियो को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। इफ द डिनोमिनेटर इज कमिंग देन वी आर गोइंग टू रिमूव दैट डिनोमिनेटर। तो अब देख लेते हैं x का कोऑर्डिनेट। सो 0 इज इक्वल्स टू k इंटू पीछे वाला x, सो 3k, 1 इंटू आगे वाला x, सो -4, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। The next step is we will do the cross multiplication. So 3k is -4 equals to 0. From here we can write 3k is equals to 4. So the value of k is 4 by 3. Here the denominator is coming. So we need to get rid of the denominator. So we will multiply 3 both sides. So our ratio will be 4:3. It means the point R having a coordinate 0, y means point on the y-axis. The line on the y-axis is dividing the line PQ in the ratio 0, y in 4, 3 ratio. Okay, now we need to also find out the coordinates of that point R. So we are going to find out the coordinates by using the section formula. It is going to be y is equals to 4 into -7 plus 3 into 5 divided by 4 plus 3. So the value of y will be -28 plus 15 over 7. If you add them, it is going to be how much? Yes, it is -13, right? Yes, divided by 7. It means the coordinate of y, the coordinate of y, the coordinate of r, the coordinate of r will be 0, -13 by 7, and it is divided. The y-axis dividing the line segment PQ is in the ratio 4:3. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। थैंक यू।